हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे पदार्थ कहते हैं या पदार्थ या इंग्लिश में बोले तो मैटर। देखिए पदार्थ क्या होता है? वह संरचना जिसमें भार हो तथा वह स्थान घेरता हो पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ के अभिलक्षण मतलब पदार्थ क्या होता है? जिसमें भार हो और स्थान घेरता हो, ठीक है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थों के अभिलक्षण: प्रत्येक पदार्थ का स्वयं का एक आयतन, द्रव्यमान एवं घनत्व होता है, ठीक है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये छोटे छोटे कण पदार्थ के अवयवी कण, अणु या परमाणु होते हैं ना, ठीक है। इन अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है। तो पदार्थ का वर्गीकरण कुछ निम्न भागों में किया गया है। तो इसमें से देखिए पहला भाग, इसमें देखिए पदार्थ का वर्गीकरण सर्वप्रथम दो भागों में, रासायनिक आधार पर और भौतिक मतलब केमिकली का फिजिकली के आधार पर ना। तो इसमें देखिए रासायनिक आधार पर शुद्ध और मिश्रण, ठीक है। शुद्ध को भी दो भागों में, तत्व और यौगिक। अब तत्व को भी दो भागों में, धात्विक अधात्विक तत्व। यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक। अब मिश्रण में आ जाए, मिश्रण में समांगी और विषमांगी मिश्रण। अब फिजिकली में देखिए, भौतिकी में ठोस द्रव गैस, ऐसे प्लाज्मा और बीसी और आते हैं, लेकिन वो पदार्थ की अवस्था होती है ना। तो ठोस द्रव गैस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रासायनिक आधार पे देखिए, पहला देखिए शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो तत्व है ना, और दूसरा यौगिक। और तत्व में देखिए ऐसे पदार्थ जिनमें सभी कण समान हो, अर्थात एक ही प्रकार के कणों के समूह से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम आदि, है ना। मतलब तत्व क्या होता है? एक समान कणों से, मतलब एक ही प्रकार के कणों या समूहों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। आधुनिक और सारणी में 118 तत्वों को स्थान दिया गया है, ठीक है। तत्व धातु, अधातु व उपधातु किसी भी रूप में हो सकते हैं, ठीक है। धातु ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु में विशेष चमक होती है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण पाई जाती है, ठीक है। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है। धातु ताप और विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं साधारण ताप पर जल में अभिक्रिया करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अधातु तत्व, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, है ना। वे तत्व जो, अब धातु क्या होती है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करती है, और अधातु क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का काम करती है, अधातु कहलाते हैं। अधातु विद्युत ऋणी तत्व होते हैं और अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, बल्कि धातुओं में चमक पाई जाती है और तन्यता का गुण भी पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, ठीक है। यह आघात वर्धनीय नहीं होती, आघात वर्धनीय नहीं होती। अधातुएं अधिकतर कुचालक प्रवृत्ति की होती है। अधातुओं की अवस्था कौन सी होती है? आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर आदि ठोस अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन द्रवावस्था में पाई जाती है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा अक्रिय गैस गैस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। उपधातु अवस्था, वे तत्व जिनमें गुण धातु तथा अधातु के मध्य होते हैं, उपधातु कहलाती है। उदाहरण के तौर पर ब्रोमीन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम आदि, है ना। यौगिक
पहला तो कौन सा था, तत्व, और दूसरा कौन सा है, यौगिक। ठीक है, दो या अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनते हैं। जैसे जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 में मिलाने से जल बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु। ठीक है, यौगिक को पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है, पहला कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। नेक्स्ट देखिए, तो कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन अनिवार्यतः होता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। ठीक है, दूसरा अकार्बनिक, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे NaCl, Na2CO3। ठीक है, मिश्रण देखिए, मिश्रण जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर मिलाए जाते हैं, उनके मध्य कोई रासायनिक क्रिया न हो तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण पदार्थ को 2 भागों में विभक्त करते हैं, पहला समांगी और दूसरा विषमांगी। समांगी ऐसे मिश्रण जिसमें पदार्थ पूरी तरह परस्पर घुल जाते हैं, अंत में एक ही प्रावस्था प्राप्त होती है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जल शक्कर का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण और देखिए जल तथा अल्कोहल का मिश्रण, अक्रिय गैसों का मिश्रण, और मिश्र धातु जैसे पीतल, कांसा, घन मेटल इत्यादि का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें घटक परस्पर पूर्ण मिश्रित मतलब विलय नहीं होते हैं, अर्थात पदार्थ की अलग अलग प्रावस्था दिखाई देती है, विषमांगी। ठीक है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण जल तथा मिट्टी का मिश्रण, जल में अगर मिट्टी डालोगे तो मिश्रण अलग ही दिखेगा। रेत तथा सल्फर का मिश्रण, रेत तथा लोहे के बुरादे का मिश्रण, दाल चावल का मिश्रण, तेल तथा जल का मिश्रण। तो ये विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट देखिए, मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ। मिश्रण के घटक अवयव मिश्रण से में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अतः इन्हें विभिन्न पृथक्करण शुद्धिकरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण घटक पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर उन पदार्थों के लिए निम्नलिखित विधियाँ। पहले है क्रिस्टलीकरण। ठीक है, किसी विलयन मतलब सॉल्यूशन को ठंडा करने पर विलयन में उपस्थित पदार्थों का क्रिस्टल के रूप में बदल जाना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। इस विधि द्वारा अकार्बनिक क्रिस्टलीकरण पदार्थ को मिश्रण से पृथक कर मतलब अलग कर लेते हैं ना। शक्कर व नमक को एथिलीन अल्कोहल से छोड़कर 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर मिश्रण में पृथक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आसवन विधि, डिस्टिलेशन विधि है ना। किसी द्रव मिश्रण विलय के घटक पदार्थ के क्वथनांक में पर्याप्त अंतर हो तो घटकों को आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। कम क्वथनांक वाले पदार्थ जल्दी वाष्पित हो जाते हैं, जिन्हें संघनन द्वारा ठंडा कर शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। अशुद्ध जल को इसी विधि से तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विधि देखिए, प्रभाजी विधि। नेक्स्ट प्रभाजी आसवन विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ऐसे मिश्रण जिसके घटक पदार्थ के क्वथनांक में पर्याप्त अंतर न हो उन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, कच्चे तेल का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन द्वारा करते हैं, जिसमें अलग अलग कोष्ठों में अलग अलग तापमानों पर गैस, ईथर, केरोसिन, बेंजीन, डीजल, पेट्रोल, ग्रीस ऑयल, मोम आदि प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन। ऐसे पदार्थ जो जल में अघुलनशील हो
तथा गर्म करने पर जल्दी वाष्पित होने लगे तथा उन्हें क्वथनांक पर अपघटित हो जाए, उन्हें इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। उदाहरण एसीटोन, एल्डिहाइड, मेथेन, मेथिल एल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट है वर्णलेखी विधि। ठीक है। यदि मिश्रण के घटक पदार्थों का अधिशोषण अलग अलग हो, उन्हें वर्णलेखी के द्वारा अलग किया मिश्रण से अलग कर लेते हैं। जैसे अलग अलग रंगों के मिश्रण अथवा स्याही से विभिन्न रंगों को अलग करना। नेक्स्ट है निस्पंदन विधि। ठीक है। निस्पंदन। ठीक है। निस्पंदन में देखिए, विलयन में अघुलनशील बड़े आकार की अशुद्धियों को फिल्टर मेम्ब्रेन द्वारा अलग किया जाता है। सामान्य रूप से जल को छानने व भूमिगत जल का शुद्धिकरण इसी विधि द्वारा किया जाता है। नोट मतलब विशेष, मिश्रण में से लोहे या चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय पृथक्करण द्वारा अलग कर लेते हैं। अवसादन इसके अंतर्गत जल में उपस्थित पदार्थ अशुद्धियों को फिटकरी एल्यूम की सहायता से तली में अवसादन कर अलग कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट विधि देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के कणों में उपस्थित अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर पदार्थ को 3 अवस्था होती है। वैज्ञानिक प्रयोजनों के आधार पर पदार्थ की 2 और अवस्थाएं खोजी गई हैं। पहली प्लाज्मा, दूसरी बीईसी मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अतः पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था क्या है? ठोस अवस्था है। यह पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था है। ठोस अवस्था में पदार्थ के अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण पदार्थ ठोस कण अत्यधिक नजदीक होते हैं एवं एक निश्चित ज्यामिति बनाते हैं। ठीक है। ठोस का आकार, आयतन एवं घनत्व निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का असंपीड्य होते हैं। पदार्थ की अवस्था ताप के कारण परिवर्तनशील होती है, किंतु दाब के कारण ठोस अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ठोस असंपीड्य होते हैं। उदाहरण, बर्फ को ताप देने पर वह जल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। ठोस सामान्यतः कठोर होती है। ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। अपवाद क्रिस्टलीय ठोस जैसे कांच में बहने का गुण विद्यमान होता है। यह सामान्यतः धीरे धीरे बहते हैं। इस कारण इन्हें अतिशीतित द्रव अवस्था आवासीय ठोस कहा जाता है। ठीक है। ठोस में उच्च अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण इनका गलनांक उच्च होता है। उदाहरण के लिए पत्थर, बर्फ, पेन, चाक, चीनी आदि। ठोस का वर्गीकरण, ज्यामिति के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे ठोस जिनकी ज्यामिति संरचना निश्चित होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नमक, हीरा, बर्फ और ग्रेफाइट। दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, ऐसे ठोस जिनकी ज्यामिति संरचना अनिश्चित होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण कोयला, कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द्रव अवस्था। ठीक है। पदार्थ की व्यवस्था जिसमें तरलता का गुण पाया जाता हो द्रवावस्था कहलाती है। द्रवावस्था के गुण, द्रव पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है एवं पात्र पर निर्भर करता है। यह पात्र पर निर्भर करता है। द्रवावस्था का आयतन निश्चित होता है। द्रवावस्था में अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है, अर्थात कण दूर दूर होते हैं द्रव में। ठोस में कण पास पास होते हैं। द्रव असंपीड्य होते हैं। द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट तीसरी अवस्था देखिए, गैस अवस्था। गैस अवस्था में पदार्थ के कणों के मध्य अंतराण्विक
आकर्षण बल का मान कम होता है, अर्थात कण दूर दूर होते हैं। गैसीय पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गैसीय पदार्थ का आयतन अनिश्चित होता है। उदाहरण के लिए वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वायु, नाइट्रोजन आदि। गैसें गर्म करने पर ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक फैलती है, क्योंकि इनमें द्रव और ठोस की अपेक्षा अंतराणु बल दुर्बल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक प्रयोगों में इन खोजों के आधार पर, मतलब 3 अवस्था होगी, एक चौथी और पांचवी 2 अवस्था वैज्ञानिक आधार पर। पहली अवस्था है प्लाज्मा। प्लाज्मा की खोज विलियम क्रूक्स ने की थी। प्लाज्मा का नामकरण इरविन लैंगम्यूर ने दिया था। प्लाज्मा लैटिन भाषा के शब्द प्लाज्मिस से लिया गया था, जिसका अर्थ है चमकता हुआ। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह अवस्था आयनिक अवस्था होती है, अर्थात पदार्थ की एकमात्र अवस्था जिसमें आयन तथा इलेक्ट्रॉन परस्पर स्वतंत्र रहते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की एकमात्र अवस्था है जिसमें पूर्ण रूप से विद्युत का चालन होता है। रेडियो तरंगों के लिए प्लाज्मा उत्तरदायी है। ठीक है, उच्च ताप के कारण तारों पर भी प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। नियोन बल्ब या CFL के प्लाज्मा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अवस्था देखिए, BEC मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये अवस्था देखिए, ठोस आइंस्टीन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC, यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। इसका नाम भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन के सम्मान में रखा गया था। यदि किसी गैस को परम शून्य ताप पर अधिक उच्च ताप दाब पर गर्म कर उच्च वोल्टता प्रदान की जाती है तो प्राप्त अवस्था BEC होती है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के आधार पर यह अवस्था प्राप्त होती है। वर्ष 2001 में एरिक कर्निक, वुल्फगैंग कैटले एवं कार्ल ई वेमन ने सर्वप्रथम BEC अवस्था बनाई थी। इसके लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ये देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं देखिए। अवस्था परिवर्तन, ताप व दाब के आधार पर पदार्थ में अवस्था परिवर्तन संभव है। गलन, हिमन, वाष्पन, सघन, उद्दीपन एवं निष्पण अवस्था परिवर्तन। तो देखिए, अगर द्रव से ठोस में जाएंगे तो हिमन होगा। ठीक है, मतलब बर्फ जमेगी। और ठोस से द्रव में जाओगे तो गलनांक होगा। ठीक है, ठोस से अगर गैस में जाएंगे तो ऊर्ध्वपातन होगा, और गैस से ठोस में जाएंगे तो निक्षेप होगा। और गैस से अगर द्रव में जाएंगे तो सघन होगा, और द्रव से गैस में आएंगे तो वाष्पन होगा। ठीक है, इसमें देखिए, गलन या मेल्टिंग, किसी पदार्थ की ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना गलन कहलाता है। उदाहरण बर्फ का पानी में परिवर्तन होना। हिमन मतलब फ्रीजिंग, किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में परिवर्तन हिमन कहलाता है। उदाहरण पानी का बर्फ बनना। वाष्पन एविप्रेशन, किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है, वाष्पन कहलाता है। उदाहरण जल का वाष्पन बनना। ठीक है, सघन या कंडेंसेंट है ना, किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन होना सघन कहलाता है। उदाहरण जल वाष्प का जल में परिवर्तन है। निक्षेपण डिस्पोजिशन है ना, डिपोजिशन, किसी गैसीय अवस्था का सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तन होना निक्षेपण कहलाता है। उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ठोस अवस्था या डाइऑक्साइड सूक्ष्म बर्फ में बदलना। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन है ना, किसी पदार्थ के ठोस अवस्था का सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे कपूर, नौशादर, आयोडीन। ठीक है, पदार्थ के गुण 2 प्रकार से, भौतिक पदार्थ के आकार, आयतन, घनत्व एवं द्रव्यमान और पदार्थ के भौतिक गुणों में सम्मिलित किया जाता है। रासायनिक गुण, पदार्थ के अणु, सूत्र, रासायनिक क्रिया, अम्लता व क्षारता इत्यादि को प्रदान करने के लिए रासायनिक गुण सम्मिलित किया गया है। तो ये आपके लिए पदार्थ वाला वीडियो है। ऐसे वीडियो
चलिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।